हमें बचाने यीशु बुलाता है। हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है। यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है। हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की मिस्सा में भाग लेने के लिए। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम आज इस समय प्रभु के वचनों को सुनने के लिए और उनके समारोह में भाग लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। और विशेष रूप से आज हम सभी उसके पास में आए हैं जो हमें अनंत जीवन देता है। आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे कि एक गैर यहूदी माँ अपनी बेटी की चंगाई के लिए प्रभु यीशु के पास में आती है। प्रभु का उत्तर इतना सकारात्मक नहीं था उसके लिए, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है और प्रभु उसकी बेटी को चंगा करता है। हम अपने आप से पूछें कि जब कभी भी मैं प्रार्थना करता हूं या करती हूं, थोड़ी देर हो जाती है मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने में, तो क्या मैं प्रार्थना करना छोड़ देता हूं या मैं लगा रहता हूं? आइए उन सारी प्रार्थनाओं को आज प्रभु के हाथों में रखें जो आप शायद कई समय से कर रहे हैं, पिछले कई महीनों से, वर्षों से आप कर रहे हैं, और आपको आज ऐसा लगने लगा है कि ईश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। उन सारी प्रार्थनाओं को इस पवित्र वेदी पर लाएं और इस मिस्सा में भाग लें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रेम पूर्वक अपने परिवार की रक्षा कर और इसे सदा अपने शरण में संभाल कर रख। तेरी स्वर्गीय कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 18 से 25 तक। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। प्रभु उसे आदम के पास ले गया, वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम हो रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों
और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए एक उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। वह मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य हैं। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य हैं। धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून के टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएंगी। अनुवाक्य। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य हैं। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सिय्योन पर्वत पर से तुम्हें जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करता रहे, जिससे तुम यरूशलेम का कुशल मंगल देख पाओ। अनुवाक्य। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले धन्य हैं। जय घोष। हालेलुया। जो वचन आप लोगों में बोया गया है और जो आपकी आत्माओं का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए और उसके अधीन रहिए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संत मार्कुस अध्याय 7 पद 24 से लेकर 30 तक। वहां से विदा होकर यीशु तीरूस और सिदोन प्रांत चले गए। वहां पर किसी घर में ठहरे और यह चाहते थे कि किसी को इसका पता ना चले, किंतु वह अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिसकी छोटी लड़की को अशुद्ध आत्मा लगा हुआ था, तुरंत ही इसकी चर्चा सुनी और वह उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी। वह तो जन्म से सुरूफिनिकी थी। उसने यीशु से विनती की कि वह उसकी बेटी से अबदूत को निकाल दे। यीशु ने उनसे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं। उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु। फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। इस पर यीशु ने कहा, जाओ, तुम्हारा ऐसा कहने के कारण अबदूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है और अबदूत उसमें से निकल चुका है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, क्या आप पूरी शिद्दत के साथ ईश्वर की खोज करते हैं? हम सभी ईश्वर की खोज करते हैं। हम सभी चाहते हैं कि ईश्वर का अनुभव हम सभी को मिले। पर प्रश्न ये उठता है कि क्या हम सभी को ईश्वर मिलता है? प्रश्न ये उठता है कि क्या हम सभी ईश्वर का अनुभव करते हैं?
अगर हमने अनुभव नहीं किया, अगर हमें ईश्वर नहीं मिला, तो इसका अर्थ ये है कि हमने उसको पूरी शिद्दत, पूरे पैशन के साथ नहीं खोजा है। हर जो व्यक्ति पूरे भरोसे के साथ में, पैशन के साथ में प्रभु को खोजता है, ईश्वर उसे ज़रूर मिलता है। और इसका उदाहरण हमें बाइबल में कई उदाहरणों में मिल जाता है। आप जक्कियुस की कहानी में ले लीजिए, जक्कियुस को प्रभु मिला क्योंकि उसने खोजा उसको। आप संत पौलुस के जीवन को देख लीजिए, जो पहले साउल था, वो पूरी शिद्दत के साथ में प्रभु को खोजता रहा और उसको प्रभु मिला। आज मैं आपके सामने एक ऐसे ईश्वर भक्त के बारे में बताना चाहूँगा जिसने ईश्वर को पूरे पैशन के साथ में खोजा। हालांकि वो हताश और निराश था, पर उससे ईश्वर मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ साधु सुंदर सिंह के बारे में। साधु सुंदर सिंह भारत के पटियाला जिले में उनका जन्म 1889 में हुआ। एक सिख परिवार में उनका जन्म हुआ और उनकी प्रारंभिक शिक्षा एक ईसाई मिशन स्कूल में हुई, जहाँ पर ये प्रथा थी, जहाँ पर ये प्रैक्टिस थी कि हर दिन नए नियम से एक पाठ पढ़ा जाता था। और जब ये पाठ वहाँ पर पढ़ा जाता था, साधु सुंदर सिंह एक स्टूडेंट थे, वहाँ पर एक छात्र थे, और ये बात उसे हमेशा उसके मन में एक गलत लगती थी कि क्यों बाइबल के पाठ हमें सुनाए जाते हैं, क्योंकि मैं तो इसका विश्वासी हूँ ही नहीं। फिर भी उसके मन में वो जितने भी पाठ पढ़े जाते थे, प्रेम की शिक्षा उनके मन में धीरे धीरे घर करने लगी और धीरे धीरे बाइबल के प्रति साधु सुंदर सिंह की एक झुकाव होता गया और इस कदर उसके मन में बाइबल पढ़ने और सुनने की एक इच्छा पैदा हो गई। जब ये 14 साल के थे, 14 वर्ष की उम्र में थे, उसकी माँ शांत हो जाती है। और जब उसकी माँ वहाँ पर शांत हो जाती है 14 साल की उम्र में, तो वे काफ़ी हताश और निराश हो जाते हैं, क्योंकि उसकी माँ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसकी माँ ईश्वर पर भरोसा करने वाली थी। तो उसने गुस्से में नए नियम की एक प्रति को पब्लिक में जला दिया, क्योंकि उनके मन में बड़ा दुख था और बड़ी बेचैनी थी कि क्यों और कैसे ईश्वर मेरे साथ में ऐसा कर सकता है। और बाइबल की उस प्रति को जलाने के बाद में वो काफ़ी बेचैन रहने लगा और काफ़ी परेशान रहने लगा। फिर भी उसके मन में हमेशा उस सच्चे ईश्वर की खोज जारी थी। वो चाहता था कि मैं सच्चे ईश्वर को खोज करूं। सन 1963 की एक रात को वे अचानक से रात के 3 बजे के आसपास जाग जाते हैं और जैसे वे जागते हैं, उन्होंने प्रार्थना की कि हे ईश्वर, तू अगर सच्चा ईश्वर है तो आज रात को मुझे तू दर्शन दे, अन्यथा मैं कल सुबह एक ट्रेन निकलने वाली है और उस ट्रेन के नीचे अपनी जान गंवा दूंगा। काफ़ी समय तक प्रार्थना करते रहे और अचानक से उस कमरे में प्रभु की ज्योति चमक उठी और वह कमरा प्रभु यीशु की आभास से भर गया और वहाँ पर स्वयं प्रभु यीशु साक्षात प्रकट हुए। और उसने देखा कि उसके सामने कोई महात्मा खड़ा हुआ है और देखा और उसके हाथों में घावों के निशान थे और उसने कहा कि आप कौन है। और उसी ने उस समय यीशु उनसे कहते हैं कि तुम कब तक मेरा तिरस्कार करते रहोगे? मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हें जीवन देने के लिए मैंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। और तब से साधु सुंदर सिंह ने प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत ईश्वर मान लिया और उन्होंने साधु का रूप धारण कर प्रभु यीशु के बारे में प्रचार प्रसार करने लगे ताकि प्रभावी तरीके से प्रभु का प्रचार कर सकें। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं जिन्होंने सच्चे दिल से ईश्वर को खोजा, उन्हें ईश्वर मिला। आज एक प्रश्न हमें अपने आप से करना है, क्या मेरी खोज में सच्चाई है? क्या मैं पूरी तरीके से प्रभु यीशु को खोजता हूँ? अगर मुझे ईश्वर नहीं मिलता है, उसका अनुभव नहीं मिलता है, उसकी चंगाई नहीं मिलती है, तो क्या मैं हताश और निराश हो जाता हूँ? आज का प्रभु वचन हमें याद दिलाता है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कभी भी हमारे कदमों को पीछे नहीं खींचना चाहिए।
हमेशा लगातार ईश्वर की खोज करते रहना है। एक दिन ईश्वर ज़रूर हम सभी को मिलेगा। उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी, जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी। आज सभी तेरे वेदी पर आया हूँ, तेरे दर्शन को देखने दो तुम मुझको मुखड़ा, देखने दो तुम मुझको मुखड़ा। शीश नवाऊं वेदी पर, आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस दिया है। तेरी कृपा से ये हमारे लिए अनंत जीवन के संस्कार बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान गाते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वचात से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम सभी मिलकर वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है।
हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहेगा। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी को खाएं और एक ही कटोरे से पिए। तेरी कृपा से हमें ऐसा जीवन प्राप्त मिले कि हम ख्रिस्त में एक बन जाए और संसार की मुक्ति के लिए अपने को सहर्ष समर्पित करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हा, ओ हो, ला 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 ला। धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। डोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे न दाग। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हा।